एक सवाल पूछे सर, जैसे गौतम बुद्ध थे नहीं, हम्म। तो अंगुलीमाल डाकू था, लेकिन गौतम बुद्ध की शरण में गया तो साधु संत हो गया। तो जितने भी भ्रष्टाचारी हैं, जिनको भाजपा वाले कहते हैं कि करप्ट हैं, वो लोग मोदी जी की शरण में जाते के साथ सब साधु संत हो जाते हैं। तो क्या ये जो भ्रष्टाचारी अंगुलीमाल डाकू हैं और मोदी जी गौतम बुद्ध हैं कि शरण में गए कि सब साधु संत हो गए? ऐसा नहीं है कि अब किसी का हृदय परिवर्तन नहीं हो सकता है। ये मानव प्रवृत्ति है। जब उसके अंदर ग्लानि आती है अपने किए हुए गलत कर्म के प्रति, जब उसके अंदर ग्लानि आती है, जब वो पश्चाताप भर जाता है, वो पवित्र हो जाता है। भाजपा में जाके नहीं नहीं, भाजपा में जाकर के नहीं। कितना समीकरण, माई समीकरण ये सब बना ले यहाँ पर लोग। लेकिन पहली बार कोई शख्स हुए कि किसी मुस्लिम को बिहार का चीफ मिनिस्टर बनाओ, हमारा समर्थन रहेगा, इतना हिम्मत अगर किसी को था तो वो उनको रामविलास पासवान जी में ही था। और हम इतने ही जानते हैं, वो शख्स हैं, ऐसे लोग सदक में 100 साल में एक रामविलास पैदा होगा, बार बार रामविलास पैदा नहीं होंगे। इसलिए हमने सदन के माध्यम से कहा है सरकार को कि सरकार केंद्र सरकार से सिफारिश करे कि उनको भारत रत्न से सम्मानित किया जाए मरणोपरांत, और उनको करना ही चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर के बाद अगर किसी ने वंचितों में, दलितों में, पिछड़ों में, बहुजनों में राजनीतिक चेतना पैदा किया, जो ललक पैदा किया एमपी एमएलए बनने का, राज करने का, आईएएस आईपीएस बनने का, वो बाबा साहब अम्बेडकर के बाद वो जाता है मानवर कांसीराम साहब को जाता है। हमारे राजनीतिक गुरु, मैं उनको अपना आइकॉन मानता हूँ, और उनको भी यथाशीघ्र भारत रत्न मिलना चाहिए। बिहार विधानसभा में आरजेडी के विधायक रामवृक्ष सदा बोल रहे थे, और उनके बोलने के बाद हम बता दें कि वो दलित समाज से आते हैं। रामवृक्ष सदा महादलित मुसहर समाज से आते हैं। वो बोल रहे थे, उनके बोलने के बाद भाजपा विधायक बोले, शैलेंद्र कुमार जो कि भूमिहार जाति से आते हैं, कि वो कुत्ता की तरह भौंक रहा था। तो एक विधायक के लिए दूसरे विधायक का इस तरह से व्यवहार, दलित विधायक के लिए अगड़ी जाति के विधायक का कुत्ता बोल देना बीजेपी के विधायक द्वारा, कितना सही कितना गलत? ललन पासवान जी ये भी विधायक हैं, बीजेपी से, दलित समाज से आते हैं। सर, एक दलित विधायक को कुत्ता की तरह भौंकना बोला गया, क्या कहिएगा सर? हम लोग सदन में थे, ठीक है, और किसी का नाम लेकर के शैलेंद्र जी ने नहीं कहा है कि वो कुत्ता तरह भौंक रहे थे, ठीक है, नाम लेकर, नाम उन्होंने। सर, अभी आप इंटरव्यू दे रहे हैं और अभी आप इधर से गए थे, हम बोलेंगे विधायक जी थे, हम गाली नहीं दे, हम बोले माननीय विधायक जी थे, तो आप ही के लिए बोलेंगे सर? नहीं 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 नहीं, उसके पहले भी कितने लोग बोल चुके थे। लेकिन हम इतना ही कहेंगे कि इस सदन की अपनी एक मर्यादा होती है, एक सीमा होती है। सदन में इस तरह के असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किसी को भी, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष को, नहीं करना चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय ने कहा भी है कि अगर इस तरह की कोई बातें आई तो उसको प्रोसीडिंग का पार्ट नहीं बनेगा, उसको हटा दिया जाएगा। इसको उतना तूल देने की जरूरत नहीं है। और नाम लेकर के, हम चूंकि दलित समाज से आते सर, अभी लड़ाई दाल रोटी की नहीं है, अभी सम्मान की लड़ाई है। दाल रोटी हम लोग खा लेते हैं। उन्होंने भी कहा, उन्होंने कहा कि भोजनवादी सोच के हैं सर, अरे हमारा, उनका कहने का मतलब रामवृक्ष सदा जी को नहीं था। रामवृक्ष सदा जी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं और हम काफी उनका सम्मान करते हैं। खुद बोले सर कि मुझे बोला गया। नहीं, सत्येंद्र यादव भी सीपीआईएम वाले बोले। नहीं, हम कह रहे हैं, हम शैलेंद्र जी से हमने बात किया। सर, हम एक ही बात बोलते हैं सर, आप कोई पार्टी में रहिए, अपने समाज का अपमान नहीं चाहिए। देखिए, हम आपको क्या कह रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी समाज के लिए और संसदीय और मर्यादित भाषा का इस्तेमाल करने का, उपयोग करने का कोई हक नहीं है। ठीक है, माफी मांगना चाहिए। नहीं, माफी उन्होंने कहा, हम उनको बोले नहीं। विपक्ष में लोग बोल रहे थे कि एक भाषा, लोगों की बोलने की ये तरीका हो गई है, ये सब चीज का, लेकिन ये इसका जगह नहीं है। ये बात कोई राजद विधायक आपके बोलने के बाद ऐसा बोल दे आपके लिए, तब भी हम खड़े होंगे, लड़ेंगे, क्योंकि आप दलित समाज से आते हैं और हमारी प्रतिबद्धता जो है ना, समाज के प्रति है, किसी पार्टी के प्रति नहीं। हम कह रहे हैं, हम सदन में थे और उन्होंने कहा, खुद शैलेंद्र जी ने कहा कि हमारा रामवृक्ष भाई के लिए ऐसा कुछ नहीं करना था। वो विपक्ष को लेकर माफी मांग ले, अगर बोल रहे हैं नहीं चलने देंगे सदन का, कहने मतलब विपक्ष कल जो है सदन चलने नहीं देंगे, माफी मांगना होगा। आप देखिए, तो विपक्ष में है तो विपक्ष का काम ही है कि सब करना। तो बोल सकते हैं कि अगर गलत परंपरा चल गई है कि अब राज्य के राज्य हित में अब बात न हो करके छोटी छोटी चीजों को लेकर के सदन के विमर्श को भटकाना, ये परंपरा हो गई है। अच्छा, सोशल इंजीनियरिंग की भी बात करेंगे सर, ठीक है, इस मुद्दे पर। हालांकि जो शैलेंद्र कुमार हैं, भूमिहार जाति से आते हैं, उनको कहना चाहिए। शैलेश, क्या नाम है सर? शैलेंद्र जी, इंजीनियर शैलेंद्र कुमार हैं, भाजपा विधायक। उन्होंने उनसे हमारी पर्सनली बात हुई, बोले नहीं, हमको रामवृक्ष जी के लिए, अगर ऐसा हुआ है तो बोल दे कि बोले हैं, हम जो बोल रहे हैं सर, उनको चाहिए जो कि हमने रामवृक्ष सदा जी को ऐसा नहीं कहा। अगर ऐसा लगा
तो मैं माफी चाहता हूँ। अरे माफी क्या चाहते हैं, वो नहीं, कर ही देंगे ऐसा, ईगो वाले आदमी नहीं, बहुत अच्छे इंसान है, हम जानते हैं, हमारे ठीक है। जिले साथ अब हैं। सोशल इंजीनियर आपके जिले से आते हैं, जी जी सोशल इंजीनियरिंग की हम बात कर लेते हैं। जी जी। एक तरफ राजद के द्वारा 6 जो राज्यसभा सांसद हैं, उसमें से ना एक दलित हैं, ना एक आदिवासी हैं, ना एक अति पिछड़ा है, ना एक पसमानदा मुसलमान है। जिसकी राजनीति A to Z वाले ये लोग करते हैं, राजद वाले, तो उनके A to Z में ना दलित हैं, ना आदिवासी हैं, ना अति पिछड़ा है, ना पसमानदा है। और आपकी तरफ से, आपकी पार्टी की तरफ से भेजा जा रहा है राज्यसभा में तेली धर्मशिला, डॉक्टर धर्मशिला गुप्ता जी को, और एक है कहार जाति से डॉक्टर भीम सिंह जी। तो आप लोग कह रहे हैं बहुजन बहुजन आओ हमारे पास, अति पिछड़ा आओ। बीजेपी की तरफ से इस बार 16 राज्यसभा सांसद भेजे गए हैं, 16 में 12 बैकवर्ड क्लास के हैं। आप बहुजन की पिच पे खेल रहे हैं, बैकवर्ड बैकवर्ड, और आरजेडी वाले फॉरवर्ड फॉरवर्ड खेल रहे हैं सर। नहीं, देखिए सबकी अपनी प्राथमिकता होती है, ठीक है। हमारी पार्टी में तो सबका साथ सबका विकास का बात है, और कहना और करने में बहुत अंतर है। हम क्या बोले कि दो चीजें हैं कि विजन और एक्शन। अब विजन कुछ है, एक्शन कुछ है। विजन, और जब हम कहते हैं कि आपका जब जो विजन है उसके अकॉर्डिंग एक्शन नहीं होगा तब बेकार हो जाए, कोई बात नहीं होगी, ठीक है। तो अब क्या मजबूरी रही है उनकी पार्टी वो समझे, लेकिन आज हमारे पार्टी में सबका सम्मान है, चाहे छोटा हो नहीं, बड़ा आज हो। आज देखिए, अब मैं बता रहा हूँ, आज देखिए हमारी पार्टी में सबका सम्मान होता है। ऐसा नहीं कि आपके पास विधायक हो, सांसद हो तो ही होता है। अजीता राम मांझी जी वहां से वो ये निकले, उनको तरजीह नहीं दिया गया कि हमारे पार्टी में है। मुकेश सहनी जी हमारे पार्टी में है। लोजपा दो मुकेश सहनी अभी देखिए, कहाँ? लोजपा दो धड़े में बट गई, लेकिन दोनों धड़े को सम्मान के साथ संभाल कर भारतीय जनता पार्टी अपने पास रख रहे हैं। महाराष्ट्र में देखिए हमारे बहुत करीबी हैं और हम बहुत अजीज हैं, माननीय रामदास अठावले साहब, उनका एक भी MP नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनको राज्यसभा भेज करके मंत्री बना कर, आप सोचिए ना, मंत्री बना करके रखा हुआ है। अठावले जी को तो मोदी जी ठग दिए, एक को टिकट नहीं दिए, बोले कि राज्यसभा हो चुपचाप रहो। अरे नहीं नहीं, आप बताए, वो तो एक भी नहीं है, जान लीजिए। उसको कांग्रेस के लोगों ने हराया था, लेकिन आज उनको मंत्री बनाया है, मंत्री बना कर रखा है, जान लीजिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ ये होता है, सम्मान किया जाता है, यहाँ सबका सम्मान किया जाता है, सबका साथ सबका विकास। एक सवाल पूछे सर, जैसे गौतम बुद्ध थे नहीं, तो अंगुलीमाल डाकू था, लेकिन गौतम बुद्ध की शरण में गया तो साधु संत हो गया। तो जितने भी भ्रष्टाचारी हैं, जिनको भाजपा वाले कहते हैं कि करप्ट हैं, वो लोग मोदी जी की शरण में जाते के साथ सब साधु संत हो जाते हैं। तो क्या ये जो भ्रष्टाचारी अंगुलीमाल डाकू हैं और मोदी जी गौतम बुद्ध हैं कि शरण में गए कि सब साधु संत हो गए? अशोक चौहान और कौन कौन सबको आप लोग ले रहे हैं बीजेपी में, जितने करप्ट। देखिए, जो किसी के आ जाने से उनका जो किया हुआ, अगर वो उन्होंने गलत किया है तो वो खत्म थोड़े हो जाता है। ऐसा थोड़े कि इरेजर है, इरेज कर दिया जाए किसी का। वो जो इतिहास, एक बात जान लीजिए, इतिहास से सीखा जा सकता है, इतिहास को बदला नहीं जा सकता, जान लीजिए। जो इतिहास में जो कलंक आपको लग गया वो कलंक रहेगा, आप कहीं भी रहिए, ठीक है। लेकिन ऐसा बात नहीं है कि अब दूसरा कोई अंगुलीमाल का हृदय परिवर्तन नहीं होगा, दूसरे बुद्ध पैदा नहीं होगा। जान लीजिए, बुद्ध ने भी कहा कि दूसरा बुद्ध ने हमसे भी, बुद्ध से ही बड़ा होगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, अब अम्बेडकर नहीं, अम्बेडकर से बड़ा कोई आएगा, जान लीजिए। तो ऐसा नहीं है कि अब किसी का हृदय परिवर्तन नहीं हो सकता है। ये मानव प्रवृत्ति है। जब उसके अंदर ग्लानि आती है, अपने किए हुए गलत कर्म के प्रति जब उसके अंदर ग्लानि आती है, जब वो पश्चाताप भर जाता है, वो पवित्र हो जाता है भाजपा में जाके। नहीं, भाजपा में जाकर के नहीं। हम क्या बोले, भाजपा में जाने से कुछ मिट नहीं जाएगा, जो पीछे का चीज रिकॉर्ड है मिट नहीं जाती है। तो फिर सजा नहीं होती है, CBI सब होना है सबको। देखिए, जो गलत है तो होना है, कानून अपना काम करेगा। अच्छा, एक चीज पूछ रहे, आज आप भारत रत्न की मांग की है रामविलास पासवान जी के लिए, अच्छी बात है सर। और मेरे तो आदर्श हैं रामविलास पासवान जी। जान लीजिए, जब मैं पहली बार बिहार विधानसभा में आया यहाँ पर जीत करके, तो हम सबसे पहले जाके लाइब्रेरी गए, लाइब्रेरी में ही अपना माथा टेके और हम रामविलास जी को जानना चाहे। बहुत हम छात्र जीवन साथ में 8वां क्लास से उनको, उनके बारे में सुनते रहे, अपने परिवार से, फादर से, और उनकी बहुत ही लालसा थी कि उन जाने। हमको यहाँ से, जब यहाँ मैं उनको पलट रहा था, हम जब देखे पहली बार वो 1969 में यहाँ जीत करके आए,
और बजट सेशन में जब उनको पहली बार मात्र 5 मिनट का बोलने का मौका मिला था शिक्षा पर, तो पहले शख्स हैं भारतवर्ष में जिन्होंने कहा कि समान शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण समान शिक्षा सबका अधिकार है। जितने भी विद्यालय राज्य के अंदर हैं, जितने भी कॉन्वेंट हैं, प्राइवेट है, इवन नेतरहाट, इस सब का बात किया था, सभी विद्यालयों को सरकार बंद कर दे और एक तरह का, एक सिलेबस, एक स्टैंडर्ड का टीचर, एक नियम कायदा, एक परीक्षा, एक क्वेश्चन पेपर, ये सारा चीज समान शिक्षा सबको दीजिए, तब असल में जाकर के टैलेंट उभर करके आएगा। कौन पढ़ने में तेज है, कौन नहीं है तेज, किसी को कुछ पढ़ा रहे हैं, किसी को सीबीएसई पढ़ा रहे हैं, किसी को आईसीएसई पढ़ा रहे हैं, किसी को बिहार बोर्ड पढ़ा रहे हैं, किसी को कुछ कर रहे हैं। ये पहला वो शख्स है, हमको इतना वो इससे हम प्रभावित हुए और काफी हम फिर जानने की इच्छा हुई जब उन्होंने क्या सदन में किया यहाँ से लेकर, तो हमको लगता है कि शायद कोई विरले व्यक्ति होंगे जो इस तरह का काम किया। कभी भी नहीं रहे, निडर नहीं रहे, प्रेशर पॉलिटिक्स में कभी नहीं रहे, कहीं स्वाभिमान से समझौता उन्होंने नहीं किया, जान दीजिए कभी नहीं किया। और आज चाहे वो कभी भी किसी एक जाति के लिए नहीं, हमेशा जब बात करते रहे तो वर्ग की बात किया उन्होंने। आप कभी भी पूरे सदन की कार्रवाई हमने देखा है, उन पर किताबें आई है, उसको हमने बहुत करीब से देखा है, मार्जिनाइल पब्लिकेशंस के हैं वो संजीव चंदन जी, और वो उसको एडिट भी किया है डॉक्टर संजय पासवान जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री, उनकी बेटी हमारी बहन है डॉक्टर अदिति ने उसका मैंने संपादक है उसकी। और कहीं भी वो नहीं कि कहीं पासवान के लिए कोई डिमांड किए सदन में, जब भी किए एक वर्ग के लिए, एससी के लिए, एससी एसटी के लिए, ओबीसी के लिए, इवन अगड़े जाति में भी जो गरीब थे उनके लिए भी पहली बार सदन में आरक्षण का मांग उठाने वाला अगर कोई शख्स है तो रामविलास पासवान। इवन जान लीजिए आज कितना समीकरण, माई समीकरण, ये सब बना ले यहाँ पर लोग, लेकिन पहली बार कोई शख्स हुए कि किसी मुस्लिम को बिहार का चीफ मिनिस्टर बनाओ, हमारा समर्थन रहेगा। इतना हिम्मत अगर किसी को था तो वो उनको रामविलास पासवान जी में ही था। और हम इतने ही जानते हैं वो शख्स हैं, ऐसे लोग सदक में 100 साल में एक रामविलास पैदा होगा, बार बार रामविलास पैदा नहीं होंगे। इसलिए हमने सदन के माध्यम से कहा है सरकार को कि सरकार केंद्र सरकार से सिफारिश करे कि उनको भारत रत्न से सम्मानित किया जाए मरणोपरांत, और उनको करना ही चाहिए, हर हालत में करना चाहिए। इसको हम लोगों ने अभियान के तौर पर लिया है। मोदी जी देंगे डायरेक्ट भी, आप बोल सकते हैं मोदी जी। नहीं, हम लोग लिखे पढ़े सब जो प्रोसेस है। हम सड़क पर नहीं है, जनता में, लोकतंत्र में 2 जगह बात होती है, सड़क और सदन पर। हमारे लोग सड़क पर भी हैं, हम सड़क पर भी जाकर मान्यवर कांशीराम जी, और हम सदन में भी है सड़क नहीं। और मैं बता रहा हूँ कि मेरे दिल में श्रद्धा है कि बाबा साहब अम्बेडकर के बाद अगर किसी ने वंचितों में, दलितों में, पिछड़ों में, बहुजनों में राजनीतिक चेतना पैदा किया, जो ललक पैदा किया एमपी एमएलए बनने का, राज करने का, आईएएस आईपीएस बनने का, वो बाबा साहब अम्बेडकर के बाद वो जाता है मानवर कांशीराम साहब को जाता है। हमारे राजनीतिक गुरु, मैं उनको अपना आइकॉन मानता हूँ और उनको भी यथाशीघ्र भारत रत्न मिलना चाहिए, ऐसी मेरी सोच है। हम तरह तरह के सोशल प्लेटफॉर्म, हाँ सोशल प्लेटफॉर्म हम लिख भी रहे हैं, हम लिख के दे चुके हैं सब पीएमओ सदन में पदन से। हम तो यहाँ से बिहार से हैं, वो यूपी के साथी से उस सदन से वहाँ मांग उठवाएंगे, हम बात करेंगे जाकर के। आप जान लीजिए, ऐसा नहीं कुछ भी बातें यहाँ आती है तो यहीं पर खत्म नहीं हो जाती है। हम ऑल इंडिया लेवल पर जाते हैं और हर ग्रुप पर, हर सभा में, हर मंच से उठाते हैं। हम यूपी सदन से भी ये प्रस्ताव भिजवाएंगे कि मानवर कांशीराम साहब को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। और यहाँ तो आज हमने सदन में उठा ही दिया है, डिमांड किया है, बिहार सरकार सिफारिश करे भारत सरकार से कि जो है सदैव रामविलास पासवान जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। तेजस्वी यादव यात्रा कर रहे हैं, उसमें बोले हैं कि हमारी पार्टी को कहता है कि माई की पार्टी है, लेकिन हमारी पार्टी माई बाप की पार्टी है। अब माई पार्टी अभी आपने बता दिया राज्यसभा हम किनको भेजे। हाँ। तो अब इससे नहीं लगता है किसकी पार्टी राज्यसभा हम तो कोई नहीं है, अति पिछड़ा भी नहीं है, तो सोच पसमानदा बोले, हम क्या बोले, कथनी और करनी में डिफरेंट है, प्लान कुछ है, एक्शन कुछ हो रहा है। जब आप थ्योरी में कुछ रहेगा, प्रैक्टिकल में कुछ जाएंगे, तो कभी वो राज्यसभा हम तो गरीब आदमी को भेजबे नहीं। आप समझे ना, थ्योरी कुछ है, अब प्रैक्टिकल कुछ कर रहे हैं, तो कभी वो प्रयोग, कभी रिजल्ट आएगा सही, क्रैश हो जाएगा, क्रैश वही क्रैश हो रहा है। इसलिए हम कह रहे हैं, और देखिए हम इतना ही कहना चाहते हैं कि तेजस्वी जी यंग हैं तो, और हम इतना ही कह रहे हैं कि आपको बताना चाहिए, अब निकले हैं यात्रा पर, तो कि बिहार में
आज जो है पूरे देश में स्थिति है कि सरकारी स्कूलों की स्थिति बद से बदतर हो गई है। आज रिपोर्ट है, आप आपकी जान सरकार आ गई सर, ठीक कर दीजिए। मेरी बात सुनिए ना। हाँ सर। हम वो कह रहे हैं ना, हम ठीक करेंगे, हाँ उन्हीं को कह रहे हैं, वो करेंगे ठीक है। तो उनको एक मास्टर प्लान, एक रोड मैप जनता को बताना चाहिए कि आज सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाला टीचर भी अपने बच्चे को प्राइवेट में पढ़ा रहा है। सही बात। कैसे सरकारी स्कूल ठीक करेंगे? आज सरकारी अस्पताल में इलाज करने वाला डॉक्टर अपना खुद अपने परिवार का इलाज जाके प्राइवेट में कराए, कैसे करेंगे? सबसे ज्यादा यहाँ पर प्लान है, क्या रोड मैप है, क्या प्लान है, कैसे इन चीजों पर करेंगे? जनता को बताना चाहिए। सत्ता सिर्फ नहीं चाहिए, सत्ता किस लिए चाहिए? डॉक्टर लोहिया ने कहा कि अगर अपने आप से 3 सवाल कर लेना चाहिए कि सत्ता चाहिए, कहाँ चाहिए, सत्ता क्यों चाहिए, ये जनता को बताइए, और सत्ता किसके सहारे चाहिए। अब जिसके सहारे सत्ता में जाएंगे वैसा काम करना नहीं। कोई रोड मैप नहीं है, कोई प्लान नहीं है, बस ऐसे ही चल रहा नौकरी है। देंगे जी, नौकरी देने वाला प्लान। अरे नौकरी आप कितनी को देंगे? नौकरी आप जानते हैं संसदीय लोकतंत्र में, जान जाइए, इन बहुत तरह का डेमोक्रेसी है दुनिया में। रिपब्लिकन है, माने मोनार्की है, लेकिन यहाँ भारत में संसदीय लोक है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में सुपर बॉस होते सीएम और पीएम, जान जाइए। सीएम के मर्जी के बगैर कोई मिनिस्टर कील नहीं ठोक सकता है, जान जाइए। संसदीय लोकतंत्र में सीएम कितना पावर है। ये डायरेक्ट सीएम का चुनाव नहीं होती, जनता एमएलए चुनती है, एमएलए जाकर के सीएम चुनते हैं। सारा पावर जो है कि अप्रत्यक्ष रूप से सीएम के पास में है, और वही अपना पावर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं मंत्रिमंडल में, कैबिनेट में लाते हैं बात को। तो आप संसदीय लोकतंत्र में, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में सुपर बॉस होते हैं सीएम, उनकी मर्जी के बगैर एक कील कोई नहीं ठोक सकता, जान जाइए। इसलिए इतना भी बेवकूफ लोगों को नहीं बनाना चाहिए। लोकतंत्र है, लोकतंत्र की कद्र करनी चाहिए। मदर लैंड ऑफ डेमोक्रेसी, स्पेशली जो है बिहार जो है, ये मदरलैंड ऑफ डेमोक्रेसी है। और मदरलैंड ऑफ डेमोक्रेसी में डेमोक्रेसी की जैसी की तैसी हो रही है, ये बड़ा दुखद है। शुक्रिया सर, तो बहुत लंबी बातचीत हुई। बातचीत कैसी लगी बताइए कमेंट बॉक्स में। फेसबुक पे देख रहे हैं पेज को लाइक फॉलो नहीं किया कर लीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं सब्सक्राइबर ने घंटी बजा कीजिए। जय भीम, जय भारत।